तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पर डे। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के इसमें हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन चैप्टर, इसका नाम है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, हमने लास्ट डे आपको 2 वीडियो बना चुके हैं, इसमें हमने टेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट की टेंस को कवर कर रखा था। अब हम स्टार्ट करने वाले फ्यूचर टेंस। तो देखिए, आज की वीडियो हमको फ्यूचर टेंस पढ़ना है, यानी फ्यूचर के हम इसमें चारों विभाग कवर करने वाले हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम इसमें चारों भाग को कवर करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का और आपको पहचान है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पहचान होगी कि इसके वाक्य के अंत में क्या लिखा होगा, होगा, होगी, होंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है शब्द आ जाए, समझ लीजिए आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसमें लिखा राम दिल्ली जाएगा, आगे राम दिल्ली जाएगा, तो आगे लास्ट में गा। सीता कल पढ़ेगी, आगे गी। और हम कल हंसेंगे, तो आगे गे। तो इस प्रकार से जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं, वो क्या होगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा इस प्रकार से कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब जैसे हमने इसमें लिख रखा है कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब 2 प्रयोग करती है, अथवा विल का प्रयोग करेंगे अथवा सेल। फ्यूचर में हमेशा विल अथवा सेल ही चलेगा आपका। तो देखिए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब 2 प्रयोग करेंगे, इसमें से विल और सेल। तो देखो, विल का प्रयोग करते हैं कहाँ पर, हम विल का प्रयोग करेंगे सभी के साथ, बस केवल आई और वी को छोड़ करके, आई और वी को छोड़ करके विल का प्रयोग करेंगे। बाकी सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करें। इतना समझ लीजिए, आई और वी के साथ आपको सेल लगाना, आई और वी के साथ आपको सेल लगाना, बाकी सबके साथ आपको बिल लगाना है। ठीक है, आई और वी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना, बाकी सभी के साथ आपको बिल का प्रयोग करना होगा। इतना समझ गए। तो फॉर आई और वी एंड ओके, वी यूज ओके सेल एंड ओके आफ्टर, बाकी सभी के लिए इसका बिल का प्रयोग हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो बिल का प्रयोग करने में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें अप्लाई करनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वही इसमें लिखा कि बिल का प्रयोग आई वी को छोड़ करके शेष सभी के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे, जबकि सेल का प्रयोग केवल आई और बी के साथ ही हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ आपको बिल का प्रयोग करना होगा। अब आते हैं इसके टेंस की ओर, इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो देखिए, इसमें लिखा वह घर जाएगा, एक सेंटेंस लिखा आपका वह घर जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इसका नियम क्या होता है हमारा फ्यूचर का। तो देखो, सब्जेक्ट आपको सबसे पहले लिखना होगा। सब्जेक्ट लिखा अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर बिल या सेल का प्रयोग करेंगे, बिल अथवा सेल का प्रयोग आपको करना होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस हम ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग करेंगे, प्लस हम इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो देखो, वह घर जाएगा, तो भाई की स्पेलिंग क्या हो गया हमारी ही, भाई की स्पेलिंग हमारी क्या होगी, इस प्रकार से ही। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया ही। अब ही क्या, तो हमको बिल अथवा सेल का प्रयोग करना, तो ही के साथ क्या आएगा, बिल। अगर यहाँ पर आई होता है, बी होता है, तो हम सेल का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारा क्या लिखा ही, तो ही के साथ बिल को लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, जाएगा, जाने की स्पेलिंग गो, गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, तो गो टू हाउस, ऑब्जेक्ट लिखा हाउस टू हाउस। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव और टेंस कंप्लीट। अब आते हैं इसके नेगेटिव वाक्य को। तो नेगेटिव का रूल क्या होता है हमारा, नेगेटिव का नियम होता है हमारा इस प्रकार से, सब्जेक्ट लिखा हमने सबसे पहले, सब्जेक्ट का हम इसमें लिखेंगे क्या, विल या सेल, विल या सेल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको विल या सेल प्रयोग करना, प्लस हम नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट का आपको इसमें प्रयोग करना होगा। इस प्रकार से लिखा। तो देखिए, वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा आपने इस प्रकार से लिखा। तो वह की स्पेलिंग क्या होती ही, वह की स्पेलिंग हमारी क्या होती ही, तो सब्जेक्ट हमने लिखा ही, विल या सेल में से किसी चुनकर, तो ही के अकॉर्डिंग विल लगाया हमने। नॉट, ही विल नॉट, नहीं आया तो नॉट लगाया, तो ही विल नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है, गो टू द हाउस, फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस फिनिश। अब देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेंटेंस की ओर। देखिए, तो इसका अगला एग्जाम्पल हमारा लिखा है इसमें, क्या वह घर जाएगा। इस प्रकार से लिखा आपका, क्या वह घर जाएगा, ये अगला हमारा सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इसका नियम क्या होगा, सबसे पहले शुरुआत में लिखेंगे इसमें क्या, विल या सेल का प्रयोग करते हैं। शुरुआत में विल अथवा सेल का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट इसमें लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और आपका ऑब्जेक्ट दिया है इसमें, प्लस हम क्वेश्चन मार्क का अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, सेंटेंस हमारा लिखा, क्या वह घर जाएगा, ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ इसके सामने। तो इसको कैसे अप्लाई करना, तो देखिए इस प्रकार से लिखने के लिए, तो बिल या सेल में से हम क्या लगाएंगे, क्या भाई, भाई के अकॉर्डिंग, यानी भाई तो आपको एक वचन करता है, इसलिए एक वचन करता नहीं कि आपका यहाँ पर आई और वी की स्पेलिंग होती है। यहाँ पे लिखा हो तो मैं या फिर हम, तो हम इसमें लगाते हैं सेल, लेकर हमारा लिखा हुआ है तो हम लगाए विल, और वाई की स्पेलिंग सब्जेक्ट हमारा ही लिखा, तो विल ही, जाने की स्पेलिंग गो टू, और हाउस, और लास्ट में हमारा इसमें क्वेश्चन मार्क हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए। तो इस प्रकार से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह फिनिश कर लिया। अब बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की ओर, सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, देखो आपको कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, आपको अप्लाई वहाँ पे करनी ही होगी, इतना याद रहेगा आपको। अब मैं 12 बताता हूँ। अब देखिए, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। तो देखो, फ्यूचर
कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले आपको इसके बाकी के अंत में लिखा होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आपके दे रखे होंगे। ठीक है, मैंने कहा वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से गीत गा रही होगी। इस प्रकार से हमने इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आपके आते हैं। अब बात आती है किसकी, हेल्प मेंबर की। देखो हेल्प मेंबर आपको प्रयोग करनी होती है विल बी अथवा शैल बी का हम इसमें प्रयोग करते हैं। विल बी अथवा शैल बी का हम प्रयोग करेंगे। देखो शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, आई और बी के साथ। जहाँ आपका लिखा हो आई और बी वहाँ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। जहाँ आपका लिखा हो कुछ भी आई और बी को छोड़ करके हम बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। तो विल और विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूँकि हमारे कॉन्टिन्यूसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इसमें चलेगा हमारा। देखो विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई वी को छोड़ करके सभी करता साथ हम इसमें आई वी का प्रयोग करेंगे, यानी विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विल बी का प्रयोग आई और बी को छोड़कर किससे सभी कर्ता के साथ आपको करना होगा। जबकि शैल बी का प्रयोग आपको कहाँ करना होगा, केवल आई और बी के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग आई और बी के साथ ही करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर। तो इसका एग्जांपल पहला लिखा आपका, जैसे लिखा वह घर जा रहा होगा। ये बिल्कुल साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट हम लिखा ही। ठीक है, विल या शैल में से हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, विल, ही विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आईएनजी, गोइंग टू द हाउस, फुल स्टॉप। इतना कंप्लीट। अब देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस की ओर आते हैं। लिखा वह घर नहीं जा रहा होगा, वह घर नहीं जा रहा होगा, ऐसा लिखा हमने। तो सबसे पहले आपको लिखना ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लिखा ही, फिर लिखा विल नॉट बी, ही विल नॉट बी। ठीक है, क्योंकि देखो इसका नेम लिख देते एक बार आपको, जैसे हम इसका नेम लिखते हैं यहाँ पर लिखा मैंने सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, विल या सेल नेगेटिव के लिए लिख रहे हैं, विल या सेल प्लस हम नॉट का प्रयोग करेंगे इसमें से, प्लस बी ई। तो विल नॉट बी अथवा सेल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूँकि कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट आपको इसमें अप्लाई करना होगा। इतना समझ गया इसमें से। तो देखिए वह घर नहीं जा रहा होगा, इस प्रकार से लिखा। तो सबसे पहले आपको ही, सब्जेक्ट हमारा ही लिखेंगे, विल, ही के अकॉर्डिंग विल या सेल में से हम विल को चुनेंगे। तो ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, तो हमने गो लिखा आई एन जी, तो गोइंग टू द हाउस, फुल स्टॉप, इतना लिखा। अब नेक्स्ट नंबर देखो अगला एग्जाम्पल, क्या वह घर जा रहा होगा, क्या वह घर जा रहा होगा। तो इसमें सेम आपको विल या सेल को सबसे पहले उठा करके आगे रख देना। तो वह के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम इसमें विल, तो विल ही नॉट बी। ओके, नॉट क्यों आएगा इसमें, नॉट नहीं आएगा बिल्कुल ही। तो देखिए क्या वह घर जा रहा होगा, तो देखो विल ही बी, क्या लगाएंगे, विल ही बी गो। देखिए इसका नेम भी लिख लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले आपको विल अथवा सेल का प्रयोग करना हो, तो शुरुआत में विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी ई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपको दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो विल या सेल में से हमने किसको चुना, विल को चुना। इस प्रकार से विल, सब्जेक्ट हमारा ही और फिर बी ई, तो विल ही बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आई एन जी, गोइंग टू द हाउस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें, क्योंकि हमारा इंटरव्यू सेंटेंस इसलिए हम इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टेंस की ओर। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट आपका बिल्कुल आसान तरीके का टेंस है। जहाँ मैंने बताया जहाँ परफेक्ट लगा वहाँ आपको थर्ड की फॉर्म का प्रयोग करना होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ केवल आपका परफेक्ट लिखा हो। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा हूँ, परफेक्ट लिखा हो केवल अकेला, तो आपको वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। जहाँ कॉन्टिन्यूस लिखा हो आपको, जहाँ भी कॉन्टिन्यूस लग जाए वहाँ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आपकी चलेगी, इतना याद रख लीजिए। तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका, देखिए इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, इस प्रकार से इसमें आते हैं। ठीक है, इसकी पहचान हमारी होती है चुका होगा, चुकी होगे, चुके शब्द हमारे इस प्रकार से आते हैं। इसके अंतिम वाक्यों के अंत में इसमें लिखा हुआ है 2 घंटे से पढ़ चुका होगा, वह गीत लिख चुका होगा, उसने पत्र भेज चुका होगा, वह पत्र भेज चुका होगा। इस प्रकार से हमने इसमें इसकी पहचान होती है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग करते हैं, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको बिल्कुल सिंपल सी यूज़ करनी है। आप जानते हैं विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर करते हैं, जबकि सेल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, इतना आप जानते हैं ऑलरेडी। देखिए इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल देखो विल हैव अथवा सेल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव अथवा सेल हैव का प्रयोग आपको करना होगा, विल हैव अथवा सेल हैव का आपको इसमें प्रयोग करना होता है। ठीक है, विल का प्रयोग आप जानते हैं आई और वी को छोड़ करके आपकी सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे, यानी सेल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ करना, विल हैव का प्रयोग आई और वी को छोड़ करके आपको करना होता है। तो देखिए इसका प्रयोग करते हैं, और चूँकि हमारा परफेक्ट टेंस इसलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग करेंगे, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें प्रयोग करते हैं। वही लिखा है इसमें विल हैव का प्रयोग आई और वी को छोड़कर करते हैं, जबकि सेल हैव का प्रयोग आपको आई और वी के साथ इसका प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। सिंपल तरीके से देखिए तो इसके एग्जाम्पल्स क्या लिखा हमारा,
तो देखिए हमारे इसमें एग्जाम्पल्स लिखा आपका इस प्रकार से, बाय स्कूल गया होगा या फिर जा चुका होगा। ठीक है, एक ही बात है आपकी, बाय स्कूल गया होगा या फिर जा चुका होगा, एक ही बात है। इस प्रकार टेंस आपका लिखा है। तो सबसे पहले आपको नियम जानते हैं क्या होता है इसका, नियम इस बार लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हम लिखेंगे इसके बाद क्या, आपको सब्जेक्ट लिखना है आपको विल या फिर सेल, विल या सेल का प्रयोग करना होगा, प्लस हैव तो आपको लगाना ही है। ठीक है, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम इसमें करते हैं। इस टेंस का आपको इसका यूज करना है। देखो बाय स्कूल जा चुका होगा या फिर गया होगा, एक ही बात है। तो सब्जेक्ट हमारा वाई के अकॉर्डिंग लिखेंगे ही के अकॉर्डिंग विल या सेल में से हम बिल्कुल लिखा, फिर हैव रखें तो ही विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की क्या होगी, गो वेंट गॉन टू द स्कूल, फुल स्टॉप। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, मैं विद्यालय गया होगा या फिर मैं विद्यालय जा चुका हूँ, एक ही बात है। तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, मैं की स्पेलिंग आई होती है और आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। तो आई सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू द स्कूल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर देखो, वह किताब खरीद चुका होगा, वह किताब खरीद चुका होगा, लिखा हमारा। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखा हमने, ही के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल, फिर हैव तो विल ही विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय होती है, बाय की फर्स्ट फॉर्म, बाय फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड बाउट होती है, थर्ड फॉर्म भी हमारी बाउट होगी। तो ही विल हैव बाउट, बाय की थर्ड फॉर्म बाउट होगी, तो ही विल हैव बाउट द बुक। इस प्रकार से हमने इस टेंस को कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट टेंस की, जो हमारा लास्ट टेंस है इस प्रकार का। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो देखो इसमें लग के आ गया कॉन्टीन्यूअस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे आपकी इसमें डेफिनेटली यूज होगी। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है इस प्रकार से। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का नियम होता है हमारा इस प्रकार से, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। इसमें लिखा नहीं चूँकि हालांकि इसमें लिख लेते हैं से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। इस प्रकार के से का मतलब होता है किसी समय से जुड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि ऐसा वाक्य जहाँ आपको समय दे रखा हो और उसके साथ आपको लास्ट में रखा हो रहा होगा, रही होगी। भाई 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, भाई 4 घंटे से पढ़ रही होगी। तो जिन वाक्यों के अंत में आपको रहा होगा और बीच में आपको कहीं समय दे रखा होगा, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की कैटेगरी में आएगा। अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब को कौन सा प्रयोग करना है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 प्रयोग करते हैं, या तो विल हैव बीन लगाएंगे अथवा सेल हैव बीन। विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर, जबकि सेल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे। जहां आपका आई और वी लिखा वहाँ सेल हैव बीन लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आपको प्रयोग करना होता है और सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो वही लिखा विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग, विल हैव बीन का प्रयोग आपको आई और वी के छोड़कर करना है, बाकी सेल हैव बीन का प्रयोग आपको आई और वी के साथ करना है। इसका रूल लिख लेते हैं। तो इसका नियम क्या होता है बेसिक, देखिए इसका रूल हमारा होता है सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट आपको विल या सेल का चूज़ करना होता है, विल या तो सेल में से किसी एक को चूज़ करेंगे, प्लस हैव प्लस बीन। सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर विल या सेल लिखा, प्लस हैव प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए आपकी फॉर का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पर टाइम। इस प्रकार से हमने इसको लिखा, सिंस या फॉर प्लस हमने लिखा यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो देखिए वह सुबह से घूम रहा होगा, ये सेंटेंस लिखा आपका वह सुबह से घूम रहा होगा। तो देखिए वाई के लिए हम लिखेंगे इसमें ही के अकॉर्डिंग लगाएं, विल या सेल में से विल लगा तो ही विल हैव बीन। घूमने की क्या होती है, वॉक प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉकिंग, तो ही विल हैव बीन वॉकिंग। निश्चित समय के लिए सुबह एक निश्चित समय से लगाएंगे सिंस, तो ही विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इतना लिखा हमने। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, इसमें लिखा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो देखिए मैं की क्या होती है आपकी स्पेलिंग, माइक हम लिखा, इसमें मैं की होगी आई, तो लिखा आई। विल हैव बीन में से सेल हैव बीन किसका प्रयोग करें, सेल का। आई के अकॉर्डिंग सेल लगाते हैं, तो आई सेल हैव बीन। पढ़ने की क्या होती है, रीड, तो रीड में आई नहीं लगाएं, तो आई सेल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें लिखा हमने इस प्रकार से। अब अगला एग्जांपल देखो, इसमें लिखा हमारा वह शाम से जा रहा होगा, तो ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे, वह के अकॉर्डिंग ही लगा, ही के अकॉर्डिंग विल लगाएंगे, तो विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। गो की जाने की क्या होती है, गो में हमने आई नहीं गोइंग, यानी गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई प्लस आएंगे तो गोइंग। और सुबह शाम यानी कि शाम लिखा, शाम एक निश्चित समय से लिखेंगे सिंस इवनिंग। इस प्रकार से हमारा टेंस कंप्लीट हुए। तो यानी कि इसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों प्रकार के कंप्लीट कर लिए। प्रेजेंट और पास्ट को आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया, इस वीडियो में पूरा फ्यूचर को कंप्लीट किया। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।